नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले बाजार का अपडेट देना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। करीब 750 पॉइंट ऊपर से नीचे आए और बैंक निफ्टी की मैं आपको बता दूं आज एक्सपायरी है और आज आरबीआई पॉलिसी थी जहां पे कुछ खराब नहीं था और उसके लाल निशान में फिसल गया। उसके बावजूद बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये कुछ कह रहा है, ये बाजार हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, बट अनएबल टू अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पा रहे हैं। निफ्टी भी देखा जाए तो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया। क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, देगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्लोजिंग का वेट कर ही रहा हूँ। वैसे तो इंट्राडे के सारे लेवल्स हमारे डन कर दिए हैं, 25,150, 25,200, 25,225 तीन लेवल थे, तीनों डन हो गए हैं। एकमात्र अब हमें चीज रिक्वायर्ड है वो है आपका क्लोजिंग बेसिस पे 25,150 के ऊपर की क्लोजिंग। तो क्या होगा कि कल का जो हाई था ना प्रीवियस डे का, उसके ऊपर निकल जाएंगे हम। तो उसके ऊपर निकलते ही कहीं ना कहीं हम बाजार में दोबारा से एक फ्रेश तेजी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे देखने की। अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, बट अभी तक कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है दोस्तों, जो कि थोड़ा चिंता का विषय बन रहा है मेरे लिए। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि कहाँ जाता है बाजार, कहाँ नहीं जाता है। अब मैं वोडाफोन आइडिया पे आता हूँ वापस से। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, ब्रॉडर मार्केट बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बस आपका निफ्टी और स्पेशली बैंक निफ्टी ऊपर से ज्यादा नीचे आता हुआ दिख रहा है। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो आपको याद दिला दूं दोस्तों, 25 अप्रैल को ना वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों एफपीओ आई थिंक लॉन्च किया था और 9 रुपये 25 पैसे पे आके खड़ा हो गया है। एफपीओ 11 रुपये का था जहां तक मुझे याद आ रहा है, वहां से करीब 16% समथिंग नीचे आ गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग के लिए मना किया है, जो एजीआर की रिकाउंटिंग है उसके लिए साफ इनकार किया, उसके बाद ये स्टॉक रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से ट्रैप फील कर रहे हैं और कह रहे हैं अब क्या करें इस स्टॉक में। दोस्तों इस स्टॉक में ना आप कुछ ना करो तो ज्यादा बेटर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने काफी बार बताया है, रिपीट करता हूं सेम चीजें, क्योंकि आप अगर स्टॉक के प्राइस को देखकर जल्दी जल्दी बदलते रहते हो तो आप प्राइस सेंसिटिव हो, आपका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन है नहीं, आपको चीजें समझ नहीं आ रही। मेरे को चीजें अपनी चीजों को लेकर मैं पूरी तरीके से क्लियर हूं, इसीलिए वही शेयर करता हूं। अब फॉर एग्जांपल जोमेटो है, लिस्टिंग पे बेहद खराब लगता था, प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबने नेगेटिव बोला, हम भी नेगेटिव बोलते थे। लेकिन करीब 70 रुपए से 63 रुपए से स्पेसिफिकली 40 का लो लगाया था, 63 रुपए पे जब आ गया तब से पॉजिटिव हो गया मैं, क्योंकि ब्लिंकिट की स्टोरी दिखने लगी थी। 63 रुपए से पॉजिटिव हुए और ऊपर 150 रुपए से नेगेटिव थे, 40 तक नेगेटिव रहे, लेकिन 63 पे वापस पॉजिटिव आ गए। तो पॉजिटिव आपको होना होता है समय के साथ या नेगेटिव होना होता है समय के साथ, लेकिन अगर चीजें बदले तब। अब पेटीएम है, पेटीएम शुरू से नेगेटिव था, मैं तो अभी तक पॉजिटिव हुआ ही नहीं, क्योंकि स्टॉक में मेरे को चीजें ही समझ में नहीं आ रही है। शेयर का प्राइस भाग रहा है, टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रांग हो गया है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन डेवलपमेंट क्या आ रहे हैं वो अभी मैं नहीं पकड़ पा रहा। तो जरूरी नहीं है हर चीज को ही आपके साथ कवर किया जाए। मार्केट में 8-9 हजार शेयर हैं, जिस पे समझ है वो शेयर कर दो, काफी है। पेटीएम को अगर किसी के बारे में जानना है वो गूगल यूट्यूब करेगा, उसे सब मिल जाएगा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा तो क्यों कोशिश करें समझाने की। समझ में आई? तो जहां पे चीजें समझ नहीं आती वहां नहीं आती। अब वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया मेरे लिए सिंपल केस है भाई। वोडाफोन आइडिया क्या काम कर रहा है? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और कौन है? कंपटीशन किससे है आपका? आपका कंपटीशन भारती एयरटेल से है, आपका कंपटीशन रिलायंस जियो से है। अब इन दोनों को क्या आप कॉम्पीट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे भाई। इन दोनों से कॉम्पीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों को बहुत खराब करना होगा, तब कहीं जाके आप कॉम्पीट कर पाओगे। वो 5G रोल आउट कर रहे हैं, आप 4G भी नहीं कर पाए हो अभी तक, तो कहां कॉम्पीट करोगे? कहां खड़े हो आप? आपकी बैलेंस शीट में कर्ज ही कर्ज है, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कहां कॉम्पीट करोगे आप? वो टेलीकॉम के साथ और सर्विस प्रोवाइड करने में लगे पड़े हैं दबा के, आप टेलीकॉम पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, कहां कॉम्पीट करोगे आप? आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप जिंदा खड़े रहो तीसरे प्लेयर बन के, और सप्लाई फाइंड्स इट्स ओन डिमांड। आप तीसरे प्लेयर हो, 17-18% का मार्केट शेयर है, उसे बचा के रखो, 2-4% गेन करने की सोचो, क्योंकि वो दोनों और ज्यादा गेन कर पाएंगे, इस पे एक सवाल है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। आपके पास स्कोप है,
तो आप अपना 19 से 25-30% का मार्केट शेयर लाने की कोशिश करो, तो आप मार्केट में खड़े रहोगे, डटे रहोगे, टिके रहोगे, तो आपके इन्वेस्टर्स का पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब होगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। तो ये इफ और बट है बहुत सारे। अब दूसरी बात, आपके खत्म होने के चांसेस कितने हैं? चांसेस पूरे हैं भाई साहब, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होने देगी ऐसा लगता है, और आपका ग्रुप नहीं होने देगा, क्योंकि आपका ग्रुप है बिरला ग्रुप, और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कंपटीशन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं चाहेगा कि भैया भारत में केवल 2 ही बड़े मेजर टेलीकॉम प्लेयर रह जाएं, वो भी इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, तो वो नहीं चाहेगा। तो इसके चलते हम कितना पैसा लगाएंगे इतनी रिस्की में? हम बहुत छोटा पैसा लगाएंगे जिसका रिस्क ले सकते हैं हम ऐसा नहीं है कि मेरी 1 लाख की पोर्टफोलियो में 50,000 वोडाफोन आइडिया में डाल दूं, नहीं, 1 लाख की पोर्टफोलियो में 10,000 ही डालूंगा मैं, कि चला भी जाएगा तो 90,000 से मैं वापस से 10% कहीं से भी गेन करूंगा, 1 लाख कर लूंगा। लेकिन 50,000 डाल दिए तो फिर मैं वापस 50 का 50 नहीं बना पाऊंगा। तो मेरे को बहुत छोटा अमाउंट लगाना है, जो चला भी जाए तो गम नहीं। समझ रहे हो बात को? अदरवाइज वोडाफोन आइडिया 5 साल में क्या कर रहा है आप देख लो, 6 साल में क्या कर रहा है आप देख लो, 10 साल में क्या कर रहा है देख लो। आप देखते क्या हो, 1 महीने में वोडाफोन आइडिया 9 रुपए से 13 हो गया, 50% बढ़ गया। वो सब चीजें शॉर्ट टर्म दिख जाती हैं भाई, लॉन्ग टर्म में वहीं खड़ा हो जाता है। तो ट्रैप होते हैं बड़े सारे इन्वेस्टर और कमाते हैं बहुत छोटे इन्वेस्टर। और इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे स्टॉक में जहां भी आपको कंपटीशन टफ लगे, अर्निंग्स दिक्कत में लगे और लगे कि ये बड़ा बन सकता है, वहां लिमिटेड पैसा लगाओ। अगर बड़ा बन गया तो आपका पैसा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा नहीं बन पाया तो आपका छोटा सा पैसा चला जाएगा। देन दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से वोडाफोन आइडिया पे एक सिंपल सटीक राय थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।